अब हम लोग जो खंड ख स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं ज्योग्राफी में, है ना। और क क्या है? प्राकृतिक संसाधन, है ना। मतलब ज्योग्राफी का इससे पहले संसाधन का परिचय हम लोग पढ़े थे, और अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए क, है ना। तो क ख ग घ अंग, अंग तक मतलब कि शक्ति संसाधन तक हम लोग को पढ़ना है ना। तो हम लोग जो लेसन अभी स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं वह खंड क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन का ही हिस्सा बच्चा सब क्या है? मृदा संसाधन। क्या है? मृदा संसाधन। मृदा संसाधन नहीं, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत ही हम लोग को किस संसाधन के विषय में पढ़ना है? मृदा संसाधन के विषय में पढ़ना है। मृदा का मतलब मिट्टी होता है, क्लियर है ना। मृदा संसाधन कहेंगे या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चा सब? मिट्टी संसाधन कह सकते हैं। अब यहाँ देखो बच्चा सब, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो मृदा संसाधन है ये प्राकृतिक संसाधन का हिस्सा है। ये प्राकृतिक संसाधन का हिस्सा है तो इसको हम लोग ये ऐसा कह सकते हैं नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? प्राकृतिक का ही ना दो हिस्सा है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो मृदा संसाधन कैसा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन में हम लोग क्या पढ़े हैं कि ऐसा संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति जल्द से जल्द हो जाती है ना। जिसकी पुनः पूर्ति जल्द से जल्द हो जाती है तो वैसे संसाधन को हम लोग कैसा संसाधन कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। तो नवीकरणीय संसाधन का ही हिस्सा है कौन? मृदा संसाधन। अब हम लोग को इस संसाधन के विषय में पिछले क्लास में जो है थोड़ा सा इसके विषय में हम आप लोग को बताए थे कि मृदा संसाधन, है ना, यानी कि मिट्टी का जो है बच्चा सब क्या रोल है ना। जैसे कि अगर ये जो मृदा है, आखिर में ये मृदा किसको कहते हैं, है ना। तो मृदा को हम लोग कह सकते हैं कि मृदा जो है पृथ्वी के ऊपर स्थित, पृथ्वी के ऊपर स्थित असंगठित पदार्थ, पृथ्वी के ऊपर असंगठित, पृथ्वी के ऊपर स्थित असंगठित पदार्थ को ही मृदा कहा जाता है। नहीं, पृथ्वी के ऊपर जो है स्थित जो असंगठित पदार्थ है, असंगठित कहने का मतलब है बच्चा सब वो किसी तरह का चट्टानी रूप में संगठित नहीं है ना। अगर संगठित कहने का मतलब है कि वो मतलब किसी ठोस नहीं है ना। मृदा ठोस होता है? नहीं होता है। अगर मृदा ठोस होता तो कभी भी बच्चा सब मृदा अगर ठोस होता तो कभी भी पानी जो है उसको उसका कटाव करता, उसका अपरदन करता। और जब पानी उसका जब कटाव नहीं करता तो बड़े बड़े जो बांध बनाए जाते हैं वो कभी पानी के कारण क्षतिग्रस्त होता नहीं होता। यानी कि वो क्या है? एक असंगठित रूप है। असंगठित कहने का मतलब है किसी चीज़ का ठोस रूपी कोई मिश्रण नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? असंगठित पदार्थ कहा गया है ना। अब देखो तो मृदा का तो परिभाषा हम लोग जान लिए,
और ये भी जान लिए कि मृदा एक कैसा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब है कि ये मृदा समाप्त होगा और तुरंत इसकी पुनः पूर्ति हो जाएगी। अब हम लोग को ये भी जानना है कि आखिर ये मृदा का जो निर्माण है, ये निर्माण कैसे होता है। मृदा के निर्माण में सहायक चीज़ें कौन कौन सी है, इनका निर्माण में कौन कौन सा चीज़ जो है सहायक होता है और किस वजह से जो है इनका निर्माण हो जाता है। तो इसके निर्माण में जो है विभिन्न स्थिति के कारण हम लोग पढ़ेंगे कि इनका निर्माण जो है विभिन्न तरीके से होता है और उन किन तरीकों से इसका निर्माण होता है। और जो तरीका से निर्माण होगा बच्चा सब, वो कैसा रूप होगा, प्राकृतिक है ना रूप होगा, प्राकृतिक तरीके से इसका निर्माण होगा। अभी वर्तमान में हम लोग जो है जो कुछ भी उपजा के खाते हैं बच्चा सब, जो कुछ भी उपजाते हैं, नहीं उपजाने कहने का मतलब है पृथ्वी के ऊपर हम लोग ऊपर से हम लोग धान उपजाते हैं, गेहूँ उपजाते हैं, जौ, मक्का, जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं बच्चा सब, वो सभी चीज़ें जो है बच्चा सब कहाँ से उगाते हैं, उपजाते हैं, मृदा से उपजाते हैं। यानी कि कृषि का प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण संसाधन कौन है, मृदा ही है ना। तो इन सब चीज़ों के विषय में जो है हम लोग और विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। फिलहाल जो है आप लोग ऐसे जैसे हम लिखे हैं उसको आप लोग नोट कीजिए। देखिए बच्चा सब, अब हम लोग पढ़ेंगे मृदा निर्माण के कारक। क्या पढ़ेंगे, मृदा निर्माण के कारक। किसके निर्माण के कारक, यानी कि मृदा का निर्माण जो है किन कारकों के वजह से हुआ है, इन कारकों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि मृदा का निर्माण जो है किन वजह से हुआ है। तो सबसे पहले बच्चा सब इसमें उच्चावच होगा, फिर क्या होगा, जलवायु होगा, फिर क्या होगा, चट्टान होगा, उसके बाद क्या होगा, वनस्पति होगा, है ना। चट्टान होगा, वनस्पति होगा, और क्या होगा बच्चा सब, हाँ जलवायु तो दिए। उसके बाद समय होगा, है ना, और क्या होगा, खनिज कण होगा। क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, थोड़ा सा ध्यान दो बच्चा सब कि ये जितने भी कारक हैं वो किसके काम में सहायक है, मृदा के निर्माण में सहायक है। यानी कि बच्चा सब कहने का मतलब है कि अगर मृदा का अगर निर्माण हो रहा है, अच्छा से सब लोग समझिए बहुत अच्छा से, अगर मृदा का निर्माण हो रहा है तो मृदा के निर्माण में उच्चावच कहने का मतलब क्या है बच्चा सब, कहीं की भूमि ऊंचाई है, ऊंचाई वाले जगह पर पाई जाने वाली मिट्टी, है ना, और कम ऊंचाई पे पाई जाने वाली मिट्टी, है ना। तो जो ऊंचाई पर पाई जाने वाली मिट्टी है उसका निर्माण तो प्राकृतिक तरीके से हुआ होगा, लेकिन उसका निर्माण प्राकृतिक तरीके से हुआ है तो निश्चित रूप से वहाँ की जलवायु उत्तरदायी होगी, है ना। वहाँ का तापमान कैसा है ना, वहाँ का मौसम कैसा है, ये चीज़ भी देखना पड़ता है ना। तो ऊंचाई क्या करता है, मायने रखता है ना, किसके निर्माण में, मृदा के निर्माण में, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जलवायु के विषय में, यानी कि किसके निर्माण में जलवायु सहायक है,
मृदा के निर्माण में जलवायु सहायक है। जैसे मान लो कहीं किसी क्षेत्र की जलवायु क्या है बच्चा सब, गर्म है, किसी क्षेत्र की जलवायु क्या है, ठंड है, यानी किसी जगह पर सालों भर ठंडी पाई जाती है और किसी जगह पर सालों भर कहाँ क्या पाई जाती है, गर्मी पाई जाती है। जैसे कि बच्चा सभी हम लोग का उत्तर भारत में क्या चल रहा है, उत्तर भारत में अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी भारत में क्षेत्र है बच्चा सब जहाँ स्वेटर पहन के धूप की तलाश में लोग बैठे हुए हैं, है ना। तो जिस क्षेत्र में बच्चा सब ठंड अधिक है वहाँ की मिट्टी जो है अलग प्रकार की होगी, है ना। और जिस क्षेत्र में बच्चा सब ग्रीष्म ऋतु है यानी कि गर्मी का समय चल रहा है वहाँ की उस जगह की मिट्टी जो है अलग प्रकार की होगी। तो जलवायु जो है मिट्टी के निर्माण में बच्चा सब अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। उसके बाद जो है चट्टान के वजह से भी बच्चा सब जो है मृदा के निर्माण में जो है विशेष तरह की भूमिका हम लोग देखते हैं। विभिन्न तरह के चट्टान भी जो है मृदा के निर्माण में जो है सहायक होते हैं और चट्टानी सेल जो है वो भी मृदा को विभिन्न तरह से निर्मित करने में भी सहायक भूमिका निभाते हैं, है ना। और इसका भी गठन जो है वो किसके माध्यम से होता है, प्राकृतिक विधि के माध्यम से होता है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति, है ना। वनस्पति का मतलब बच्चा सब पेड़ पौधा हुआ, है ना। ये वनस्पति भी जो है मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं, है ना। सब जगह पर सभी तरह की वनस्पति उपलब्ध नहीं होती है, जहाँ जैसी मिट्टी वहाँ उस तरह की वनस्पति, और मृदा के निर्माण में ये वनस्पति भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। पर समय तो मायने रखता है, ये किसी भी निर्माण में बच्चा सब किसी भी चीज़ का निर्माण होगा तो समय उसमें सहायक होता ही है, तो हम लोग उसके विषय में पढ़ेंगे। और फिर खनिज कणों की सहायता से बच्चा सब भी मृदा का निर्माण होता है। तो इन सब ये सभी जो कारक हैं वो किसके निर्माण में सहायक है, मृदा के निर्माण में सहायक है ना। अब हम लोग उन सब मिट्टी के विषय में इस लेसन में जानेंगे जो आप लोग के सिलेबस में दिया गया है। उस मिट्टी को हम लोग जो है अभी सभी मिट्टियों के नाम लिख देंगे और उसको बारी बारी से उसकी विशेषताओं के विषय में हम लोग अच्छा से जानेंगे, है ना। भारत के विभिन्न प्रकार की मृदा, है ना। यानी कि इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के विभिन्न प्रकार की मृदा जो है कौन कौन सी मिट्टी के विषय में हम लोग को इस लेसन में विस्तृत तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा, है ना, या फिर इसी मृदा को हम लोग क्या कहेंगे, कछारी मृदा भी कहते हैं, है ना। या फिर इसको ही हम लोग एलुवियल मृदा भी कहा जाता है ना। उसके बाद हम लोग को दूसरा जो मिट्टी पढ़ेंगे वो काली मिट्टी के विषय में पढ़ेंगे, या फिर इसको हम लोग कपासी मृदा भी कहते हैं। और तीसरा मृदा के जो विषय में पढ़ेंगे वो लेटेराइट मृदा, और चौथा जो मृदा होगा वो होगा लाल एवं पीली मृदा, और पांचवा जो होगा वो होगा पर्वतीय मृदा। तो
क्लास 10th में आप लोग का जो बीटीसी का जो बुक है उसमें हम लोग को कितने प्रकार का मृदा के विषय में पढ़ना है? 5 प्रकार के मृदा के विषय में पढ़ना है। पहली मृदा है जलोढ़ मृदा, या फिर इसी को कचारी मृदा, है ना, या फिर इसको हम लोग एलुवियल मृदा के भी नाम से जानते हैं, है ना। उसके बाद दूसरा जो मृदा पढ़ेंगे वो काली मृदा पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कपासी मृदा के भी नाम से जानते हैं। और तीसरा जो है लेटेराइट मृदा है, इसको भी हम लोग विस्तृत ढंग से सभी मृदाओं की विशेषता जो है हम लोग विशेष तरह से जानेंगे, एक एक पॉइंट वाइज जानेंगे, ठीक है ना। लाल एवं पीली मृदा के विषय में भी जानेंगे, है ना। पर्वतीय मृदा के विषय में भी हम लोग विस्तृत तरीके से जानेंगे। इसको उतारिए आप लोग सही ढंग से। हाँ हाँ, अच्छा वो भी बच गया है, ठीक है। तो एक और मृदा है बच्चा सब, उसको जोड़ लीजिए 6, जिसको मरुस्थलीय मृदा भी, मरुस्थलीय मृदा, है ना। मरुस्थलीय मृदा भी जो है हम लोग को इस लेसन में पढ़ना है ना, जो मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है।